आपने ऋषि दुर्वासा और उनके श्राप से जुड़ी बहुत सी कथाएं सुनी होगी, लेकिन एक बार उन्होंने स्वयं भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया था। आज हम आपको इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने की तैयारी कर रहे थे। कुबेर, विश्वकर्मा, इंद्र सभी ने भगवान शिव को नए वस्त्र पहनने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह ब्रह्मचारी होने के अपने स्वरूप पर अड़े रहे। नारद मुनि ने नारायण से अपनी माया दिखाने का अनुरोध किया ताकि भगवान शिव को नए वस्त्रों में ही विवाह करने के लिए विवश होना पड़े। नारायण ने मुस्कुराते हुए सभी को आश्वासन दिया कि वे सभी विवाह में शिव के सबसे सुंदर रूप को देखने जा रहे हैं। नारायण ने नारद से ऋषि दुर्वासा को कैलाश पर तभी आमंत्रित करने के लिए कहा जब सभी गणप्रेत उत्सव मना रहे होंगे। भगवान शिव की बारात से पहले कैलाश में एक उत्सव का आयोजन किया गया। सभी गणप्रेत आनंद और भांग के नशे में थे। उसी समय ऋषि दुर्वासा अपनी माता अनसुईया के साथ कैलाश पर आते हैं। नारद जी ऋषि और माता अनसुईया से मिलते हैं। नारद जी पूछते हैं, मुनिवर, आप अपनी माता को छोड़कर वापस चले जाएंगे ना? दुर्वासा जी कहते हैं, नहीं, मैं भी भोले बाबा के विवाह में जाने के लिए आया हूँ। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, सब ठीक है, लेकिन आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है और आप क्रोध में श्राप भी जल्दी दे देते हैं। तब ऋषि दुर्वासा से कहा कि मैंने माँ को वचन दिया है कि ना क्रोध करूंगा और ना ही किसी को श्राप दूंगा। फिर नारद जी ने नंदी को जाकर सूचना दी कि ऋषि दुर्वासा अपनी माँ के साथ आए हैं। नंदी जी तुरंत ऋषि के पास गए और माता जी को अलग कक्ष में ठहराया। जैसे ही दुर्वासा जी भगवान शिव के पास पहुंचे, वहां सभी शिवगण और देवतागण उन्माद में थे और मौज मस्ती कर रहे थे। कुछ हंसी मजाक दुर्वासा जी से भी किया और उन्हें भी नाच गाने में शामिल करने का शिवगणों ने प्रयत्न किया। दुर्वासा जी को लगा कि ये सभी शिवगण मेरा अपमान कर रहे हैं। तभी दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शिवगणों को श्राप दे दिया, दुल्हन का परिवार अनुशासनहीन गणप्रेत को देखकर बेहोश हो जाएगा और भगवान शिव के लिए अपने वर्तमान स्वरूप में विवाह करना असंभव हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने शाप दिया, नारद जी ने कहा, मुनि जी, ये आपने क्या कर दिया? इतने दिनों बाद तो भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हुए थे और आपने श्राप दे दिया। फिर नंदी जी भी आ गए। उन्होंने ऋषि से कहा, मुनिवर, आपके साथ हंसी ठिठोली तो शिवगणों ने की है और आपने भगवान को शाप क्यों दे दिया? सभी चिंतित हो गए। ऋषि दुर्वासा को भी दुख हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो माँ को वचन दिया था कि मैं ना तो क्रोध करूंगा और ना ही किसी को श्राप दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, दुर्वासा जी, आप शोक ना कीजिए, ये सब विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है। आप सभी विवाह में चलने की तैयारी कीजिए। अपना काम पूरा होने के बाद नारद खुशी खुशी कैलाश से चले गए। श्राप के अनुसार दुल्हन का परिवार असभ्य, गंदे और डरावने भूत प्रेतों को देखकर भयभीत हो गया। माता पार्वती की मां मैनावती ने घोषणा की कि वह अपनी बेटी का विवाह शिवजी के साथ नहीं होने देंगी। नारायण ने आकर मैनावती को सांत्वना दी कि वह स्वयं शिवजी का रूप बदल देंगे। इस प्रकार शिवजी को नए वस्त्र धारण करने पड़े। नए वस्त्रों में वो अत्यंत आकर्षक और सुंदर लग रहे थे। तो इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पूर्ण हुआ। तो मित्रों, आशा है कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।